मंजर एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो सोच को एक नई डायमेंशन दे, एक ऐसी दुनिया विच इज एन आइडिया अहेड ऑफ इट्स टाइम, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। भाई मैंने इसे अपनी शादी के बारे में बता दिया है, उस पर ये रिएक्ट कर रही है इतना। क्या मतलब? आप भी शामिल थी इस सब में? इस मंसूबे में शामिल थी? आपको सब पता था? तो क्यों शामिल नहीं होंगी? मैं तो अपने बेटे की खुशी में खुश हूँ। तसीम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, ताल्लुक तोड़ने की। वो मुझसे नाराज है, खफा हो गए। प्लीज आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं। खुदा के कहर से डरे, दुखी दिल की आह ना ले। अभी इसी वक्त अपनी माँ के साथ मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अम्मी भाई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, उसे ला रहे अम्मी। मैं मर गया। ये क्या बकवास कर रही है तू? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट है तो मेरा, और कल मैंने चेकअप भी करवा लिया था, सब ठीक है। सर में दर्द है, कल तक ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। ऐसे मामलात में लापरवाही नहीं करते फरहीन। चलो उठो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलो। कोई ज़रूरत नहीं है सर, सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी को वैसे ही मैं हजम नहीं होती। मुझे पता लग गया कि हर रोज़ अस्पताल जा रही हूँ ना, तो जिंदगी अजाब कर देंगी मेरी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं। इस बच्चे के मामले में मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, और वैसे भी तुम्हें और इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम कर तो रहे हो, तुम जैसा शौहर तो किस्मत वालों को मिलता है। छोड़ दो ना, बिला वजह घर का माहौल खराब होगा। और वैसे भी उस्मान का दोस्त नहीं है तो आसिफ, उसका इंतकाल हो गया, फिर तो उस्मान वहीं गए हुए। अब अम्मी को अगर यहाँ कोई नहीं मिला ना, एक हंगामा खड़ा हो जाएगा भाई घर में। छोड़ दो। तो आसिफ का इंतकाल हो गया? अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ बेचारा यार, मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। पता है उसकी वाइफ जो है वो रिदा की बेस्ट फ्रेंड है। सुबह से रिदा का रो रो के बुरा हाल है। अल्लाह सब्र दे। आमीन आमीन। अच्छा चलो तुम उठो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा फरहीन, चलो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। शाबाश फरहीन, चलो। घर चले। बेटा अभी नहीं जा सकती, मरने वाले से ताल्लुक मेरा पहले ही खत्म हो चुका था। ठीक कह रही हो, मैं समझ सकती हूँ कि अगर वो जिंदा भी होता तो तुम यहाँ ना रह सकती। मगर बेटा, ये दुनिया बेवा के लिए तो हमदर्दी रख लेती है, तलाक याफ्ता को तो जीते जी मार देती है, जीना मुश्किल कर देती है। खामोश रहो और बेवा बनकर कुछ दिन यहाँ गुजार लो। खालदा, ये पहले बहुत परेशान है, मजीद परेशान मत करो इसे। पहाड़ सी जवानी है, अकेली औरत के लिए दुनिया की जुबान पर सिर्फ अंगारे हैं, हाथों में पत्थर है। मेरी तो बस इतनी कोशिश है, मुतलका ना कहलाए।
बेवा का रूप धार ले, कोई रियायत मिल जाए, दुनिया बख्श दे। तुम्हें यही रहना होगा, इद्दत का वक्त इधर ही गुजार लो। रोना बंद कर, अल्लाह को यही मंजूर। सादिया, कमाई थैले की नहीं है और बातें सुन लो इसकी। मतलब कि ऑर्डर ऐसे दे रहा है जैसे हर महीने लाखों कमाकर माँ के हाथ पे रखता हूँ। किसकी बात कर रही हो? वही उस्मान, उसके जैसा नखट्टू कोई और है भला इस घर में? ऑर्डर भेज रहा है कि मैयत वाले घर में खाना भिजवा दें। है? खाना हम भिजवाएंगे? हमारी मिलें चल रही हैं क्या? और उनके सारे रिश्तेदार मर गए क्या सब? अरे हम इतना जानते हैं कि मरने वाली की दोस्ती थी उस्मान से, वो मर गया, बात खत्म। यही ना, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ। और ये भी देखो, तदफीन हो गई, मगरिब गुजर गई, ईशा का वक्त हो गया, वो अपनी बीवी को लेके वहीं बैठा है। और वो बड़ी वाली, वो अपने मियाँ को लेके अस्पताल चली गई। किसी ने ना सोचा कि हम दो जी हैं घर में, खाना हमें भी खाना है, भूख हमें भी लगती है। मतलब खाने को कुछ नहीं है? नहीं। ये जो रोज रोज हॉस्पिटल जाती है ना, तुम देखना इसे बहुत बड़ी बीमारी लगेगी, 24 घंटे अस्पताल में पड़ी रहेगी है। और वो दूसरी वाली आने दो उसे, उसकी तो खबर लेता हूँ मैं। खाना नहीं बनाया, बल्कि फोन करो तुम उसे, उस्मान से कहो अगर उसे वहां बैठना तो बैठे, उसे रिक्शा में भेजिए आकर पे। नहीं उठा रहे? बेल जा रही है। सादिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत के बावजूद तौसीफ भाई तुम्हें तलाक देने वाले थे? समझो तलाक हो चुकी थी, पेपर्स देना बाकी थे। आंखों से वो मंजर नहीं जा रहा जब मेरी माँ और रुखसाना खाला तौसीफ की माँ की मिन्नतें कर रही थी। उनसे कह रही थी कि उनकी बेटी को बेजुर्म सजा ना दें, उसको जीते जी नहीं मारे।
लेकिन ये दोनों आंखें माथे पे सजाए हमसे इस तरह से मुखातिब थे जैसे हम दुनिया की हकीर तरीन चीज हो, हकीर तरीन मखलूक। और ये लोग हमें अपने पैरों तले कुचलने का फैसला कर चुके हैं। तौसीफ की वो रौनक भरी आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। उसे फैसला करना था मेरा। सजा देनी थी मुझे। इन लोगों को नहीं पता था कि कुदरत इनका फैसला कर चुकी है। सादिया, ये देखो, मुझे बताओ, तुम इस घर में क्यों हो? तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम वापस अपने घर क्यों नहीं जा रही? मेरी माँ का कहना है कि दुनिया बेवा को सांस लेने का हक दे देती है, लेकिन मुतल्लिका को जीते जी मार देती है, उसे लफ्जों से संसार करती है। और मेरी माँ अपनी बेटी पर संगवारी होते नहीं देख सकती। अपनी बेटी के बल्कि अपनी बदनसीब बेटी के दुख को कम करने की कुछ कोशिश कर रही है। अपने भाई पे फिर से बोझ नहीं बन सकते हैं, तो अपनी माँ को दुख नहीं दे सकते। आ जाओ, आराम से देख के, आराम से फरहीन देख के। अस्सलाम वालेकुम। हो गई तुम लोगों की वापसी? कब तक बेवकूफ बनाती रहोगी मेरे बेटे को? कमाल है भाई, एक सुई भी चुभे तो इसे लेके अस्पताल भागती हो, फिर हजारों रुपए लुटाकर ही वापस आते हो तुम। बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ, सुधर जाओ बता रहा हूँ। बाबा एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, हम लोग हॉस्पिटल से आए, किसी होटल से नहीं आए जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। अच्छा, 4 रुपए हमारे हाथ पे रखते हुए तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, इस पे हजारों रुपए लुटाते हुए तुम्हें कोई ख्याल नहीं आता? चल, अब निकल गई हूँ मजलूम बन के। भाई हमारे सामने तो भीगी बिल्ली बनी रहती है, मुंह से भाप नहीं निकालती, बाद में इसके कान भरती होगी। जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ भी मत दो अम्मा। और बद्दुआ को अकल और समझ है? होश के नाखून लो भाई। अरे कुछ नहीं, ये सब बहाने, लिख लो मेरी तरफ से, कुछ नहीं होगा। ये जो मेरी बीवी है ना, ये फरहीन, जो कि आप दोनों की तो कुछ भी नहीं लगती और मेरा भी कोई खून का रिश्ता नहीं है इससे, लेकिन अब्बा जैसे आप लोगों की बेटी काशफा बाजी है, जिसकी खैर की दुआएं आप लोग पूरा दिन करते हो ना, उसी तरह इस बेचारी के माँ बाप हैं जो इसके लिए ये दुआएं करते। गवाहों की मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है, निकाह का बंधन है, जिम्मेदारियां, तकाजे हैं, और अब्बा ये जिम्मेदारियां तो मैं पूरी करूंगा। अरे हाँ भाई, जाओ जाओ जाओ, यही जिम्मेदारी अदा करो और इसी में रहो। हम माँ बाप तो किसी काम के हैं नहीं, जाओ बीवी के कदमों में रहो जाके।
अरे जाओ करो भैया, जाओ नखरे उठाओ जाके अपनी बीवी के। अरे कहाँ चली गई भाई? सारी रात आंखों में गुजर गई, एक लम्हे को नींद नहीं आई। अब तो लगता है सारी जिंदगी ऐसी अजियत में ही कटेगी। मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा बच्चा तो, मेरी सारी खुशियां मेरे बच्चे के दम से थी, सब अपने साथ ले गया वो। सही कह रही हैं अम्मी आप, रातों रात सारा मंजर ही बदल गया। अरे बहन, ये क्या तकल्लुफ किया आपने, इसकी क्या जरूरत थी? यहाँ किसे भूख है? आंटी आपकी दवाइयाँ अम्मी ने कहा था खत्म हो गई हैं। मेरी मेडिसिन, मेरा ख्याल रखने वाला तो इस दुनिया से ही चला गया। सादिया, इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। तुम्हारी सूरत में मुझे अपना बेटा नजर आता है, मेरा तौसीफ नजर आता है। इधर आओ मेरे पास। मैं आंटी को खिला देना और साथ में दवाइयाँ भी। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ मेरे पास आओ ना। बहन, सफीर और मैं भी चलते हैं, शाम को चक्कर लगाएंगे। इतनी जल्दी? मेरी और शाज़े की हालत आपके सामने है। एक दो दिन रुक जाती। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, ऑफिस भी जाना है और मम्मी काफी थक गई होंगी, है ना? चलते हैं। हाँ, फिर आएंगे। अपनी शादी से खुश नहीं था वो। उसकी जब भी मुझसे मुलाकात होती थी, अपनी बीवी की बुराइयों और शिकायतों के अलावा और कुछ नहीं होता था उसके पास। जिंदगी में सुकून नहीं मिला उसे। तुम्हारे मोहल्ले की सब लड़कियों का एक ही मिजाज है रिदा? मतलब ससुराल को और अपने शौहर को तंग करने की ट्रेनिंग ले रखी है सबने? अरे मुझे तो लग रहा है अंदर ही अंदर कोई खेल चल रहा था। ये एक्सीडेंट तो बहाना ही है, बीवी के रवैये ने पहले ही मार दिया था उसे। सही कह रहे हैं आप। वो लड़की तुम्हारी बीवी की सहेली थी ना? नहीं नहीं, मोहल्ले में साथ रहती थी, नॉर्मल सलाम दुआ थी, दैट्स इट। नहीं, मेरी सहेली है। और क्या? इसकी बहुत दोस्ती है उससे, बहुत आना जाना है। वो बताओ ना जरा भाई का। इसका मतलब है सहेली की आंसू पूछने के बहाने अब रोजाना मैके भी जाया जाएगा। वाह। मैं अंदर काट। अच्छा बस बच्चे, अब तुम दिल पे ना लगा लेना उसकी मौत को। जाने वाला चला गया, क्या हो सकता है, इतनी ही लिखी थी। तुम तो अपनी नौकरी का बंदोबस्त करो। कब तक भाई पर तुम और तुम्हारी बीवी बोझ बने बैठे रहोगे? समझता हूँ मैं इस बात को, कोशिश कर तो रहा हूँ। भाई बात सुनो, जॉब मिल जाए ना तो काशिफा के घर पेंट करवाना है, काफी दिनों से कह रही थी। क्यों? हम क्यों करवाएंगे? उसका शौहर है, उनका घर है, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं तो तुम करवा दोगे तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? ये मेरा मतलब,
वो नहीं था, लेकिन अच्छा बस बस रहने दो, समझती हूँ तुम्हारा मतलब। तुम्हारे दिल में खोट है, इसी वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिल। अरे परेशान ना हो तुम, पहली सैलरी लाके तुम्हारी हथेली पर रखेगा, फिर काशफा की हमारी पूरी कर देना। अब एक ही तो बहन है भाई तुम्हारी, उसके नाज नहीं उठाओगे तो किसके उठाओगे? जी आप लोग बैठे, मैं हाँ हाँ, पहले तो बेगम के नाज उठा लो, फिर उसके बाद बहन का सोचना। भड़काएगी अब हमारे बारे में, और क्या? मुझ पे नहीं किया ये आपकी मेरी जो बात है पूरा है ना? वो न्यूज लगाओ जरा, कुछ खबरें नहीं सुनना है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अम्मी की याद आ रही है? मैं भी सोच रही थी कि काफी दिनों से खालदा बहन ने चक्कर नहीं लगाया। सब खैरियत है ना? फोन पे बात हो जाती है मेरी। क्या मतलब तुमसे फोन पे बात हो जाती है? मुझसे तो उन्होंने बात करना भी गवारा नहीं की। मुझसे ना सही तुमसे हालचाल ही पूछ लेती। मेरा हालचाल पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं की उन्होंने। वो जानती है मैं कितनी दुखी हूँ, कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है मुझ पर। बेटा उन्हें कहो चक्कर लगा लिया करें। मुझे और शाजिया को खालदा बहन और सफीर की जरूरत है इस वक्त। मैं ये भी जानती हूँ वो बेचारी खुद भी बहुत दुखी है। बहुत बड़ा गम का पहाड़ टूटा है उन पर। जवान बेटी बेवा हुई है उनकी। शाह मेरे मालिक, जी कैसी आजमाइश है हम लोगों पर। भाभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इन्हें एक गिलास गर्म दूध ला दें। खुद ले आओ। भाभी मैं तो इस घर में अब कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, फिर इस घर का और अम्मी का ख्याल आपने ही रखना है। मैं भी मेहमान हूँ, बल्कि मेहमान भी नहीं हूँ, मजबूरन रह रही हूँ। इद्दत की मुद्दत पूरी करते ही चली जाऊंगी यहाँ से। भाभी मैंने और अम्मी ने ये फैसला किया है कि अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा इस घर में ही रहेंगी अम्मी के साथ। हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है। तुम अब यहीं रहोगे। जवान बेवा हो, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारोगे? घर में कल को भाभी आ जाएगी तो 2 टके की इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। और रहा सवाल दूसरी शादी का, तो आजकल तो कुंवारियों को रिश्ते नहीं मिलते। बेवा को कौन पूछेगा? इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम मेरे पास ही रहोगी, मेरी बेटी बनकर। आपके और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा जो आप मुझ पे अपने फैसले मुसल्लत कर सके। अब मैं वही करूंगी जो अपने लिए मुनासिब समझूंगी। और इस घर में रहना मुझे एक पल के लिए भी गवारा नहीं है। भाभी लेकिन सुने। भाभी नहीं कहना मुझे। इस रिश्ते को तो आप लोगों ने उस वक्त कबूल नहीं किया जब तौसीफ जिंदा थी। तो अभी इस रिश्ते से बुलाना उसका कोई जवाब नहीं बनता।
तुम जाओ, दूध का गिलास गर्म करके ला दो। अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ससुराल में से किसी ने फोन तक नहीं किया, दोबारा मुड़ के पूछा भी नहीं। हाय, मैं अपने गम में सब भूल गई। तो फोन में लाओ, मैं करती हूँ बात उनसे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइशें हैं मेरे लिए। मैं आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। जो होना था वो हो गया। परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। कैसे परेशान ना हो? मेरी आंखों के सामने बार बार सादिया की शक्ल आती है। न जाने खुदा और कितने इम्तिहान लेगा मेरी बेटी से। सादिया और तौसीफ का सफर बस इतना ही था। अफसोस तो इस बात का है कि तौसीफ सादिया को खुशी का एक पल भी नहीं दे सका। सादिया को रुखसत करने से पहले हमने सही तरह सोचा क्यों नहीं? ठीक तरह से जांच पड़ताल कर लेते तो शायद उसे ये मुश्किल ना देखनी पड़ती। बज़ाहिर तो वो लोग अच्छे थे, तौसीफ का नेचर भी अच्छा था। क्या मालूम था जिन्हें हम अच्छा समझेंगे धोखेबाज और लालची निकलेंगे। हम सादिया की इद्दत खत्म होते ही उसे वापस लाएंगे। मैं नहीं चाहता तौसीफ की दी हुई अज़ियत वो पल पल याद करे। उसकी जिंदगी यहाँ आके कौन सी बेहतर हो जाएगी? वो जिंदगी नहीं रहेगी। लोगों के ताने एक बेवा का पीछा तब तक करते हैं जब तक वो जिंदगी से हार ना जाए। हम लोगों की घटिया सोच नहीं बदल सकते, लेकिन सादिया को इस सोच से लड़ने की हिम्मत जरूर दे सकते हैं। हम उसे कभी तना नहीं छोड़ेंगे, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। हाथ से बाल कौन सा मारता है? सामने ब्रश रखा हुआ है, इससे सवारो, ज्यादा अच्छी लगने लगोगी। शादी से पहले कितने शौक से मैं अपने बाल ब्रश किया करती थी। उलझे बाल पसंद ही नहीं थे मुझे, अभी भी नहीं पसंद, लेकिन टाइम कहाँ मिलता है, पूरा दिन तो काम कर रही होती हूँ मैं। हम लोग तो जैसे यहाँ पे तुमसे हल चलवाते ना, चक्की पिसवाते हैं। सिर्फ चक्की पिसवाना है, हल चलवाना काम नहीं होता। घर के काम भी काम ही होते हैं, और अगर एक फर्द पे आ जाए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस्मान, आप मेरी मदद के लिए प्लीज एक मेड रख दें, मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। मेड कोई फीस से भी लिल्ला काम नहीं करेगा बेटा, और तुम जानती हो कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है। मेड के पैसे कहाँ से दूंगा मैं? मुझे कितना शौक था कि शादी के बाद मुल्क से बाहर रहूंगी। इतने रिश्ते ठुकराए मैंने, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आप यूके में रहते हैं, मैंने झट से हाँ कर दिया। और अब पछता रही? मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरा ख्वाब टूट गया। आप प्लीज कोशिश करें ना कि हम यूके चलें, एक बार ट्राई करें। मुझे अब बाहर जाने की कोई कोशिश नहीं करनी, और तुम एक दफा डिसाइड कर लो रिता कि तुम्हें खुशी खुशी मेरे साथ इस घर में रहना है या अपने टूटे हुए ख्वाबों के साथ वापस जाना है अपने घर। अपने घर वापस जाना है? उस्मान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अभी भी उस घर को मेरा घर कहते हैं? जब भी मैं उस घर में जाती हूँ आप लोगों की इजाजत लेके जाती हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। पूरा दिन यहाँ पे सबकी खिदमत करती हूँ, दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और आपके नजदीक अभी भी वो मेरा घर है। अच्छा प्लीज रोना बंद करो यार, जॉब लग जाएगी तो रख दूंगा मेड, अभी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं।
गया बेटा इस दुनिया से क्या क्या। लगता है पूरी दुनिया ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। और बेटे की जिंदगी में यही काम आप क्या करते थे? उस दिन के बाद शाजिया के ससुराल वाले कल आए हैं और ऐसे लग रहा था जैसे हम पर कोई एहसान किया हुआ आकर। और तो और उनकी आंखों में ना मेरी बच्ची के लिए मोहब्बत थी ना प्यार था। ऐसे लग रहा था अभी उठकर भागकर चले जाएंगे। जी उनके तेवर तो उस रोज ही नजर आ गए थे मुझे। हाय हाय, आप ही बताएं, ये रिश्ते इतने नाजुक होते हैं क्या? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? चुप रहो, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। बहन हम तो बस सादिया को मिलने आए हैं, उसका हाल चाल पूछने। बेटा तुम हमें अपने कमरे में ले चलो, वहां कुछ बातें करते हैं। हाँ बेटा ले जाओ अपनी अम्मी को अपने कमरे में। चाय पिलाए बगैर मत भेजना। अनीक बेटा मैं खालदा की तरफ जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। अम्मी वो मुझे एक जरूरी काम से जाना था, वरना मैं चलता आपके साथ। पता नहीं सादिया के घर में क्या बात हुई, ना खालदा का फोन आया ना सफीर ने आकर खबर दी। हाय बेचारी सादिया, तौसीफ के जाने के बाद पूरी तरह से टूट गई है बच्ची। बस अम्मी बहुत बड़ा काम है उसका, अल्लाह करे इसका काम। हाँ बेटा, एक तो पहले ससुराल वालों ने जीना हराम कर रखा था, पल पल की अजियतें देते रहे, और अब तो तौसीफ के जाने के बाद उसकी जिंदगी में वीरानी वीरानी है। पता नहीं बच्ची कैसे खुद को संभाल पाएगी। अम्मी जब अपनों का साथ हो ना, बड़े से बड़ा गम इंसान बहुत आराम से काट लेता। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास इतनी प्यार करने वाली माँ है, इतना एहसास करने वाला भाई है, फिर आप भी तो है उसके हर गम की खैरी है। देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो उस गम से बाहर आ जाए। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही, वरना तो भरी जवानी में जो लड़की बेवा हो जाए ये दुनिया उसे जीने नहीं देती, तरह तरह के रोग लगा देती है। अल्लाह रहम करे उस बच्ची पर बस। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना, ठीक है मेरा बच्चा? एक अजियत से तो मैं भी गुजर रहा हूँ अम्मी, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता। बस चाहता हूँ कि किसी तरह रिदा का घर बसा रहे, उसकी जिंदगी में कोई परेशानी कोई गम ना आए। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था कि मैं पहले ही आऊं मिलने के लिए, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने कहा कि जिससे दोस्ती थी वो तो चला गया, तो अब उन लोगों से ताल्लुक रखने का कोई फायदा नहीं। उस्मान भाई वो क्या कहते हैं इस बारे में? सादिया, अगर सच कहूं तो तौसीफ भाई ने तुम्हारा जिक्र उस्मान से अच्छे अल्फाज में नहीं किया, और उस्मान तौसीफ भाई की हर बात को मानते थे, एतबार करते थे, इसलिए उन्होंने भी कहा कोई जरूरत नहीं जाने की। और उस्मान के मुताबिक तुम एक अच्छी बीवी नहीं थी। फिर उस्मान भाई को तुम्हारा मुझसे मिलना पसंद नहीं है, उसे इतना ही करना।
उनकी बात मानना। तुम्हें याद है जब हम शादी का सोचते थे तो हमारी आंखों में क्या ख्वाब होते थे? हम सोचते थे कि शादी के बाद तो जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख होता है। एक बहुत प्यार करने वाला शौहर मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे, तैयार होंगे। हम ये सोचते थे शादी के बारे में। कितना गलत सोचते थे। नहीं, गलत नहीं सोचते थे हम। हर लड़की जब अपने मैके की दहलीज पार करती है तो वो यही ख्वाब सजाती है, और फिर जब वो अपने ससुराल पहुंचती है उसके तमाम ख्वाब तोड़ के किरची किरची कर दिए जाते हैं। और फिर उन्हीं किरचियों पे जिंदगी भर नंगे पांव चलना होता है उसे। अपना सब कुछ बांट देती है, सब कुछ लुटा देती है, लेकिन शौहर वो क्या चाहता है? उससे जान छुड़ाना, एक नई बीवी को लेकर आना। जी बात बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? जब तौसीफ भाई के होते हुए यहाँ किसी ने तुम्हारी कोई भलाई नहीं चाहिए, तो अब कोई क्या अच्छा करेगा तुम्हारे साथ? इद्दत के बाद चली जाऊंगी। भाई के कंधों पर बोझ बनने के लिए। काश पढ़ाई मुकम्मल कर ली होती, डिग्री होती तो जॉब कर लेती कहीं। ठीक कहती हो, हर लड़की को अपनी तालीम जरूर मुकम्मल करनी चाहिए। सोच रही हूँ कोई हुनर सीख लूं, कोई जॉब कर लूंगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, रखोगी ना? उस्मान भाई वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। जाना चाहिए था। नहीं, थोड़ी देर बैठूंगी। जाने की तैयारी कर। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बहन तो घर पे नहीं है। घर से निकलती है ना तो वापसी का रास्ता ही भूल जाती है। जी मैं अंकल से मिलने आया था। वो दरअसल मेरे एक दोस्त की बहनोई की डेथ हो गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। वरना मेरी कोशिश थी कि मैं इस महीने की यकम को ही आ जाता। उसूलन तो यही करना चाहिए था साहबजादे आपको। अब तुमने इतने दिन लगा दिए हैं, लेकिन हमने तुम्हारी बहन के खर्चों से बिल्कुल हाथ नहीं रोका। भाई यूं उठा रहे हैं सारी चीजें जैसे हमारा फर्ज। सही बात है। ये आपकी मेरी जो बात हुई थी पूरे ना, वो न्यूज लगाओ जरा, कोई खबरें नहीं सुनने। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो लगाओ ना तुम न्यूज। वही है ये वाला। कितने बेहिस लोग हैं भाई। मजाल है कि
कोई रिग्रेट्स हो या कोई चीज हो या कम का वादा किया था, आज चले आ रहे हैं। अच्छा बस ना, तुम अपना दिल क्यों जला रहे हो? हमारी तो किस्मत ही खोटी है बहुओं के मामले में। बहानेबाज झूठे लोग हैं। अरे मजाल है जो जरा सी शर्मिंदगी हो। अरे यूं खाली हाथ झुलाते आ गए बहन के घर। पता भी है कि बहनों और बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। अरे बेगम साहब, वो खानदानी लोगों के तौर तरीके हैं, ये कोई खानदानी थोड़ी है। वो उस्मान का रह गया भाई, फोन करके बुलाओ कि माँ बाप बैठे इंतजार कर रहे हैं। जिसकी जो मर्जी आए वो कर रहा है। किधर है मेरा फोन? कर ले। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ख्वाब एक सफर पलक झपकने से मंजर बदलने तक। मंजर एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो दे सोच को एक नई डायमेंशन, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा।